राजस्थान की बात आई, आपको अब लेकर चलते हैं यूपी में क्राइम के खिलाफ योगी सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। अपराधी अगर बाज नहीं आएंगे तो उनका एनकाउंटर होगा। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की लगातार बढ़ती वारदातों पर योगी सरकार ने अब अधिकारियों को साफ और बिल्कुल सीधे ऑर्डर दे दिए हैं, किसी भी कीमत पर गुनहगार बचने न पाए और पीड़िता को फौरन मदद पहुंचाई जाए। गोंडा में एसिड अटैक वाले गुंडे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर भी लिए गए। गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक। जैसे हमारा बिटिया तड़पती तैसे उनका तड़पाऊ। हम यह मांगे थे, जैसे हमारी 3 लड़की रोई रही है जैसे वही भी तड़पाए, उनके बाल बच्चा तड़पाए, जैसे हम रोए था तैसे उनका मातारू रुआवे। हापुड़ में लड़की का मर्डर। प्रतापगढ़ में छेड़खानी से तंगाकर सुसाइड। चित्रकूट में गैंगरेप के बाद नाबालिग का सुसाइड। आगरा में महिला को जिंदा जलाकर मारा। हर वारदात इंसानियत को शर्मसार करने वाली, दिल दहल जाता है ऐसी घटना देखकर सुनकर। और महिलाओं के खिलाफ यूपी में अपराध है जिसका सिलसिला थमता ही नहीं। रात में सो रहे थे तो 3 बहन सो रहे थे तो पता नहीं कौन सा लड़का आकर तेजाब छिड़क दिया। हम सबने देखा तो फिर उठ के पापा लगे आए। फिर पापा से पूछा तो पापा कहते तेजाब ना दिए। पापा रोने लगे। कौन लोग थे बेटा, देख नहीं पाई? नहीं। तो कौन किसको एसिड लगी है? तीनों बहनों को लग गई है। कितने बजे की बात है बेटा? जी 1:30 बजे की रात में। जी। तुम लोग कहाँ पे सो रहे थे? 20 वाले कमरे में। नहीं, ऊपर छत पे सो रही थी बता? नहीं, 20 वाले कमरे में सो रहे थे। कल गोंडा, आज हापुड़, बेटियां कहीं महफूज नहीं। 3 बहनों पर एसिड अटैक की घटना सिहरन पैदा करती है तो हापुड़ में दिन दहाड़े मर्डर से कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा होता है कि क्यों यूपी में बेटियां महफूज नहीं। हाथरस की बेटी की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि यूपी के गोंडा जिले में 3 बहनों पर एसिड अटैक की बड़ी घटना सामने आई है। हम इस समय गोंडा के पस्का गांव में मौजूद हैं और इसी पस्का गांव में मंगलवार की देर रात लगभग 2:20 के करीब इस घटना को होने बताया जा रहा है। और इस समय हम स्पॉट पर मौजूद हैं। इसी स्पॉट पर बताया जा रहा है, जब तक कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, इसी स्पॉट पर आशीष जो आरोपी है जिसको कि गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित के परिवार से हम बात कर लेते हैं कि घटना क्या हुई थी। आप बच्चियों की माँ हैं? हाँ साहब। क्या हुआ था रात में, क्या घटना आप लोग को कैसे पता लगा? बिटिया हमारी 3 ऊपर सोवत रही और उसके बाद में हम यहाँ लेटे रहे ना, हमारा आदमी ऐसे ही लेटा रहा तो हमारी लड़की वहाँ चिल्ला नहीं। जब ये सब कांड हो गया तो कहन कि पापा हो खोलो दरवाज़ा, हम जल गए न है, हमें आग लग गया है। तो उनके पापा पल्ला खोले देखिन तब वो कहन कि कैसे आग लग गए, सिलेंडर से भी लग गए कि कैसे लग गया है। तो बिटिया जोली लड़की मैंने 3 लड़की में लपटिया गया 2 जने का, तो अपने लड़की में बाज गए वही माँ पता नहीं कसका आप हवा। तेजाब फेंके जाने से तीनों बहनें झुलस गईं। बड़ी बहन 30% तक झुलस गई, बाकी 2 बहनों में एक 15% और दूसरी 7% तक एसिड अटैक की जद में आई है। तीनों बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां। वो सामने जो आप देख रहे हैं खिड़की में थोड़ा सा सुराग है, थोड़ी सी वो खुली हुई है। इसी का उसने फ़ायदा उठाया। यहाँ से बाकायदा आशीष आया है और ये जो ईंटों के बीच में जो सुराख हैं, इससे पैर रख करके वो ऊपर चढ़ा है। ऊपर चढ़ने के बाद वो सामने गया है और सामने से जाने के बाद बताया था कि उसके पास जो बॉटल थी उसको उसने एक लकड़ी में फंसा रखा था और बच्चियां इसी कमरे में चूंकि सो रही थी। सबसे बड़ी जो बेटी है, नाबालिग बेटी, वो आगे सो रही थी और जैसे ही उसके ऊपर फेंका गया है तेजाब, उसको महसूस हुआ कि कोई चीज़ फेंकी गई है। बहुत ज़्यादा तपिश होती है आमतौर पर तेजाब में, वही तपिश तेजाब में थी। और उसके बाद जब हाथ उसका लगा है तो बाकी जो 2 बहनें, नाबालिग बहनें उसकी सो रही थी, वो भी उस चपेट में आई हैं। हालांकि जो सबसे बड़ी नाबालिग बच्ची है उसको लगभग 30% की बर्न इंजरी है, जबकि छोटी बच्चियां फिलहाल ज़्यादा उनको इंजरी नहीं हुई है। एक को 15% हुई है, एक को 7% हुई। इस बात की जांच चल रही है कि इन तीनों बहनों पर हैवान ने किस केमिकल का इस्तेमाल किया है।
गोडा एसिड कांड में सीएम योगी के ऑर्डर के बाद एक्शन में आई पुलिस ने एसिड फेंकने वाले को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आशीष भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने रोका, नहीं रुका तो गोली मार दी। पुलिस एनकाउंटर में घायल आशीष अस्पताल में भर्ती है। इसके पास से पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। बच्चियों ने पुलिस को जानकारी दी है आशीष के बारे में। आशीष इसी गांव का रहने वाला है, किराना का शॉप चलाता है, उसके पिता का भी किराने की शॉप है। और उसके बाद पुलिस ने फौरन आशीष के बारे में जानकारी जुटाई। करनैलगंज के पास आशीष के साथ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। एक परसपुर में अभियोग लिखा गया है जिसमें 3 बच्चियों को रात में एसिड उनके चेहरों पर डाल दिया था और उसमें एक आशीष और छोटू उसी गांव का है और उसका नाम बच्चियों ने बताया और जांच में आया था। उसी की तलाश में पुलिस यहाँ थी और वो अभियुक्त भागने की कोशिश में था और जब यहाँ पर उसकी बाइक फिसल गई तो उसने उतर के तत्काल पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया जिसमें से अभियुक्त को फायर आर्म से इंजरी आई। गोंडा में जो एसिड अटैक हुआ है उस मामले में पुलिस ने एक आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया है, लेकिन आशीष के घर वालों का कहना है कि ये पूरा मामला पुलिस ने गलत खोला है। आशीष का परिवार हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से उनको ये पूरा मामला गलत लग रहा है। आशीष की माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, आप बताइए कि किस वजह से आपको लगता है कि मामला पूरी तरीके से गलत है। उस रात में आशीष कहाँ था? आप लोग के साथ था कि कहीं चला गया था? नहीं, लड़का आज हमारे लगा ही रहा, रात भर कहूँ नहीं गया है, न सवेरे कहूँ गया है। उसके 8 बजे बाद में लड़का हम अपने बिटिया के यहाँ पठाए ना, हमारे हम बहन का आने का पठाए ना। उसके बाद में हमारे घर में पुलिस छापा मार दिए, हमारे 2 लड़कियन का, हमारे पति का पकड़ ले गई। गोंडा एसिड अटैक में फौरन कार्रवाई सीएम योगी की अपराध के प्रति सख्ती दिखाती है, लेकिन ये नाकाफी तब साबित होता है जब हापुड़ में एक ऑटो वाला इससे खौफ नहीं खाता और दिन दहाड़े एक